हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जहांगीर महल से जुड़ा इतिहास और जहांगीर महल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य आपको बताने वाली हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि इस किले में 136 कमरों का रहस्य है, लेकिन दोस्तों इस किले में 236 कमरे हैं और उनका रहस्य क्या है, जिन्हें सुनने के लिए ज़्यादातर लोग उतावले रहते हैं। आखिरकार क्या रहस्य है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अच्छा के हिंदू राजा वीर सिंह ने अपने खास मित्र जहांगीर यानी कि सलीम के लिए साल 1518 में एक भव्य किले का निर्माण करवाया था, जो कि जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान में जहांगीर महल पुष्कर में स्थित है, जो कि इसके पीछे का रहस्य बहुत ही डरावने है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। क्या वास्तव में इस महल में जहांगीर रहते थे? आखिरकार क्या इतिहास है इस महल का? मध्य प्रदेश के औरछा में स्थित इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में वीर सिंह देव ने करवाया था, जो कि जहांगीर महल के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, जहांगीर का महल तो जैसे कि लाल किला है, उसमें भी रहते थे। क्या जहांगीर इस महल में भी रहे थे तो कितने दिन तक रहे थे, इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, इस किले का निर्माण जब राजा वीर सिंह ने करवाया था, तो जहांगीर को यानी कि वो वहाँ पर जंग जीतकर इस महल में एक दिन के लिए आए थे और उन्होंने उपहार के रूप में जहांगीर को ये भव्य किला दिया, जो कि जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस किले में जहांगीर केवल एक दिन के लिए रुके थे। बताया जाता है जहांगीर महल, जिसे आगरा में भी सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है, यानी कि जहांगीर के नाम से एक और किला है जो आगरा में स्थित है। अकबर द्वारा अपने बेटे जहांगीर के लिए उनके निजी निवास के रूप में बनवाया गया था। हालांकि अकबर की राजपूत पत्नियों ने इसे अपने प्रमुख जनाना शाही घराने की महिलाओं के लिए, यानी कि वहाँ पर वो रहती थीं, लेकिन जहांगीर के नाम से वो प्रसिद्ध था। जहांगीर महल का इतिहास बेहद ही रोचक है। कहा जाता है कि इस भव्य फोर्ट का निर्माण औरछा राजा वीर सिंह देव ने करवाया था, उनके शासनकाल में हुआ था। यह मध्यकालीन महल के बारे में कहा जाता है कि जब इसका निर्माण होने पर कुछ ऐसी कठिनाइयां आ गईं, जिसके कारण इसका जो निर्माण है आधा अधूरा सा रह गया, यानी कि यह किला आज भी पूरी तरीके से नहीं बना था। इसीलिए यानी इस किले में कुछ आपको ऐसी जगह दिखाई देंगी जो आपको काफ़ी चौंका देने वाली है। दोस्तों, एक और किला है जो औरछा किले के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो जहांगीर महल के यानी कि जहांगीर महल के पास ही बना हुआ है, जिसे औरछा का किला कहा जाता है। बेतवा नदी के तट पर सबसे ऐतिहासिक शहर औरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। लेकिन दोस्तों, औरछा का जो किला है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उससे जुड़ा तो यानी भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ वे भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। औरछा कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। औरछा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। यहाँ हमेशा से पर्यटकों केंद्र रहा है। यहाँ स्थित भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ वे भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान श्री राम की स्थापना के पीछे की एक बहुत मज़ेदार कहानी है। बताया जाता है कि श्री राम यहीं पर यानी कि यहीं पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो चलिए इसके पीछे का कारण देखते हैं। अयोध्या के अलावा औरछा भारत में एकमात्र स्थान है जहां भगवान राम शहर के राजा भी हैं। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है कि 16वीं शताब्दी में औरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी मधुकर गणेश भगवान राम की भक्त थीं। इसीलिए इस जगह को श्री राम के नाम से जाना जाता है। औरछा में तो कई चीज़ प्रसिद्ध हैं, जैसे कि औरछा के अन्य बहुमूल्य धरोहर में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका विहारी मंदिर और राजमहल, राय प्रणीर महल और हरदौल बुंदेला की बैठक, हरदौल बुंदेला की समाधि, जहांगीर महल और उनकी
और उनकी चित्रकारी प्रमुख है। और अच्छा झांसी के एकमात्र 15 किमी की दूर पर है। झांसी देश के प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा हुआ है। और अच्छा किला क्यों प्रसिद्ध है? और अच्छा किला मध्य प्रदेश के परिषद जगहों में से एक माना जाता है। इस किले की सबसे प्राचीनता के कारण सभी पर्यटक स्थलों में अलग करती है यह। और अच्छा किला यहाँ होने वाले साउंड एंड लाइटिंग शो के कारण बहुत ही प्रसिद्ध बताया जाता है। यहाँ की सुंदरता इतनी प्रसिद्ध है कि इस किले का इतिहास इसके बनावट से ही किया जाता है। दोस्तों, जहांगीर महल की जो बनावट है इतनी सुंदर तरीके से की गई है, इसकी वास्तुकला इतनी सुंदर है कि आप इसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। यहाँ पर हर एक चीज़, हर एक स्थान पर आपको सुंदरता ही दिखाई देगी। अब दोस्तों, मैं आपको इस महल के बारे में, उन 236 कमरों का रहस्य क्या है, आखिर वहाँ जाने से लोग क्यों डरते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। जैसे कि इस महल में वो 236 कमरों का निर्माण किया गया है। जब जहांगीर इस महल में पहली बार आए थे तो वो इस किले में नहीं रुके थे, क्योंकि सिर्फ उनके यानी कि उपहार के रूप में वो एक दिन के लिए इस महल में रुके और यहाँ वो किला, ये महल उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन उन 236 कमरों के पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, उस समय जब जहांगीर का शासनकाल था तो वो किले और वो कमरे उनके सैनिकों के लिए, यानी कि एक तरीके से उनके बैठने के लिए स्थान थे। वहाँ पर वो रहते थे। जब उनको खोला गया, यानी कि एक तरीके से बंद थे, तो उनमें कोई भी रहस्य, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली, यानी कि जो लोगों को चौंका दें, क्योंकि एक तरीके से खाली कमरे हैं। और अगर आप किसी भी, यानी कोई भी कमरे में आप जाएंगे तो आपको एक तरीके से खाली कमरे ही दिखाई देंगे। पर यह भी बताया जाता है कि इस किले तक, इस महल तक जाने के लिए कुछ गुप्त रास्तों का निर्माण किया गया था, जो सीधा के आगरे तक, यानी कोई किसी महल तक जाते हैं। और उन रास्तों को जहांगीर द्वारा बंद करवा दिया गया था ताकि उनके सैनिकों के लिए कोई भी खतरा ना बन सके। और उन कमरों को भी बंद करवा दिया गया जहां से वो सुरंग बनकर उन किले तक पहुंचती हैं, ताकि जहांगीर ने उन सभी, यानी कमरों के दरवाज़ों को बंद करवा दिया ताकि वो कमरों के दरवाजे कोई ना खोलें। इसीलिए बंद होने पर लोगों के दिमाग में ये सवाल उठा कि आखिरकार उन 236 कमरों के पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, उन 236 कमरों के पीछे का रहस्य कुछ भी नहीं है, एक तरीके से खाली कमरे के तौर पर भी आज भी मौजूद है। आई होप कि आपको जो जहांगीर महल है उससे जुड़ा इतिहास और अच्छा किले से जुड़ी जो जानकारी है वो आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको इससे रिलेटेड आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। चलिए मिलते हैं।